आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप डाउन हमें देखने को मिला, ठीक। तो उसका सबसे पहले रीज़न जान लो कि क्यों मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो 400-500 पॉइंट हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने जनरली आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पर हमें कल गैप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक। तो यहाँ पे रीज़न सबसे पहला ये है कि रुपीज़ जो कि वीक होते जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और डॉलर ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाते हुए जा रहा है। और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल जो कि वो अपना ऑल टाइम मतलब कि वो प्राइस बढ़ता ही जा रहा है उसका, और वार के कारण से भी जो कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है। और उसके साथ साथ जो कि एफआईआई जो कि हमारे इंडियन मार्केट से पैसा बराबर निकालते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर आज की निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ठीक, तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने के बाद मार्केट ने उतना बड़ा मोमेंटम तो कम देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद जो कि मार्केट ने सिर्फ 166 पॉइंट ही अंदर यहाँ पे मतलब ट्रेड किया हुआ है, ठीक। तो सिंपल सा हमारे निफ्टी 50 में कोई भी ट्रेड यहाँ पे बना नहीं, जिस हिसाब से हमारे लेवल्स थे। लेवल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 22,336। अगर मार्केट ने इसको अगर ब्रेक किया, अगर मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर समझ लो कि एक लास्ट सपोर्ट जो कि हमारे लिए 21,755 तक का एक लेवल्स है, वहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। फिर मार्केट उस लेवल को वहाँ तक टेस्ट कर सकता है। और सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे लिए एक बीच में एक गैप बचा हुआ है। मार्केट इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ से कम चांसेस है, ठीक। तो एक बड़ी सी यहाँ पे रेड कैंडल बनाए मार्केट, क्या कि यहाँ पे थोड़ा 1-2 दिन यहाँ पे रुक सकता है। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो समझ लो ये सस्टेन रहेगा, ठीक, और भी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर यहीं पे मार्केट गैप डाउन करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम लेवल्स का वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे। इसमें हम क्या ही एनालिसिस करें यहाँ पर, ठीक है। जितने भी लेवल्स हम बनाते जा रहे हैं मार्केट उसको ना ही ब्रेक कर रहा है, डायरेक्ट उसको गैप अप गैप डाउन करके ब्रेक कर रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर भी हम इंट्राडे के हिसाब से हम यहाँ पे कामकाज करेंगे, कल किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे लिए जो लेवल्स हैं वो लेवल्स एजिटेड ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम सबसे पहले लो टू हाई यहाँ पे लेते हैं, ठीक। तो हमारे लिए जो कि अभी तक एक लो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक। तो सिंपल से सबसे पहले हम यहाँ पे हाई ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और निफ्टी 50 में हमारा कोई भी आज ट्रेड नहीं बना, बट जो भी ट्रेड हमारा बना बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड जो कि आज बना था हमारा, ठीक है। हम उस पर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे और कहाँ पर बना हुआ था। सिंपल सा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हम इस तरीके से हाई टू लो यहाँ पर लगाएंगे, तो हमारे लिए जो कि लेवल इसी लेवल पे निकल के आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लगाऊं तो फिर यहीं पर एग्जैक्ट निकल के आएंगे, ठीक। तो सिंपल सा हम क्या है कि इसको लेंगे, और यहाँ पर जो कि एक बॉक्स सॉरी हमने उसको डिलीट कर दिया, फिर से हम उसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। तो सिंपल सा जो कि मार्केट में क्लोजिंग क्या है कि थोड़ी देर बस बचा है, मार्केट यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग कर ही रहा है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आपको पता ही है कि हम किस तरीके से यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक। बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो सिंपल सा देखो सिनेरियो क्या है कि जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पर अगर बात करें तो मार्केट में पूरी लिक्विडिटी जो कि मार्केट बायर्स का सारी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब किया, और अगर सेलर्स का लिक्विडिटी की बात करें तो सब कुछ पूरा बचा हुआ है। इस लेवल बचा हुआ है, इस लेवल बचा हुआ, तो इसको पूरा ग्रैब किया यहाँ पे मार्केट ने। अब क्या है कि इस लेवल बचा हुआ है, और इस लेवल पे अगर देखा जाए तो एक एम पैटर्न जैसा इस तरीके से बना के मार्केट यहाँ पे गिर रहा है रिटेस्टिंग करके। फिर मार्केट यहाँ से और भी बड़ी हमें गिरावट यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल सकता है। बट अगर बात करें तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे हो रही है तो इस लेवल से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और इस लेवल से हम बाइंग का। और एग्जैक्ट हमारे लिए दो लेवल बहुत ही पास है, तो मतलब ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, ठीक है। 22,469 का जो कि हमारे लिए लो लगा है आज का, तो ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। तो सिंपल सा अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उस लेवल से हम यहाँ पे सेलिंग का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सिंपल सा अगर देखा जाए तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ चल रहा है, ठीक है। हम चलिए सिस्टम सही है, ठीक। तो सिंपल से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देने को तैयार है। बस एक इसके बाद एक और कैंडल बनेगा, फिर
मार्केट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ट्रेड जो कि हमारा इस लेवल बना था उस पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मार्केट इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा जो ट्रेड बना था हमने इस कैंडल पे यहाँ पे इंटर किया था और इसका हाई यहाँ पे एसएल रखा था और 1:2 तक का हमने टारगेट यहाँ पे अचीव किया था, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे क्लोजिंग दिया, और मैंने उस पर ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस हिसाब से मैं हमेशा वेट करता हूँ क्लोजिंग का। ठीक है, और उसके बाद सिंपल सा अगर देखा जाए तो 1:2 तक का हमारा टारगेट इजीली यहाँ पे डन हुआ। हमारी स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल है। उसके पहले मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए, कंसोलिडेशन करें जिस साइड भी, अगर हमारे रेंज के हिसाब से ये लेवल और इसके हिसाब से ये लेवल। ठीक, यहाँ पर अगर इसके हिसाब से माना जाए तो इस कैंडल में भी हमारा एंट्री हो सकता था, बट हमने इस लेवल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल था। इसको जैसे इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया इस कैंडल पे। ठीक है, हमेशा अगर जो भी कोई भी लेवल अगर मान लेते हैं 52 के, अगर ये लेवल है, ठीक है, 52,000 का जो लेवल है, तो हमेशा क्या है कि आप ट्रेड किया करो। ठीक है, ज़्यादातर ये वर्क करता है 52 और 100। ठीक है, ज़्यादातर बफर देकर आप रखोगे तो ज़्यादातर हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड किया और उसके बाद अच्छा खासा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमें अगले दिन के लिए यहाँ पे कामकाज करना है। बात करें तो मार्केट यहाँ पे अपना लो लगाते हुए ही जा रहा है, तो सिंपल सा जो कि अब हमारे लिए ये जो लेवल है आज का जो हाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे बात करें तो लो की हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक, सिंपल सा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे हम लगाएंगे और जो कि लेवल्स हमारे यहीं पर निकल के आ रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ पे डन। 1 मिनट, इसको पूरा इक्वली लेते हैं। देखो जितना भी, हाँ चलिए पूरा इक्वल है, हम इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सिंपल सा, आपको सिंपल सा पता ही है, अगर इस फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो इस लेवल से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और इस लेवल से हम बाइंग का। और अगर डाउन साइड की बात करें तो ये दोनों लेवल्स जब क्या कि इस तरीके से क्लोज करके अगर इसको रिटेस्टिंग कर रहा है या उससे पहले कोई सिनेरियो बनाया रेंज का या ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रेंज या रिटेस्टिंग करके फिर गिराउट होगा, तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। ठीक है, और सिंपल सा अगर हम बात करें डाउन साइड में जो कि सपोर्ट हमारे लिए 49,680 तक का यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, आज के अपने लो को अगर ब्रेक कर रहा है, तो कम से कम 1,500 तक मार्केट बैंक निफ्टी हमें और भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से क्या कि यहाँ सिग्नल चल रहा है उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। ठीक है, कोई 100% नहीं कर सकते मार्केट गिरेगा उठेगा, पर जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से मार्केट और भी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सिंपल सा, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्कस करें, ठीक है, 49,680, और अगर इसको ब्रेक किया, पहले ये हमारे लिए लेवल्स है, उसके बाद क्या है अप साइड में तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेवल्स और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या है कि मार्केट में हमें कल और भी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर अप साइड की बात करें, अप साइड का अगर प्लान की बात करें तो आज का जो हाई है अगर मार्केट इसको ब्रेक करा तो फिर तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन रह सकता है। ठीक है, इन स्विंग को अगर ब्रेक करा है तो शॉर्ट टर्म क्या है कि हमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म यहाँ ट्रेड डाउन साइड की अगर बात करें तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है हमें। और सिंपल मार्केट क्या है कि इस लेवल से यहाँ से अप्रोच, फिर यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। फिर अगर इसको ब्रेक करा है अपने लो को तो फिर तो हमें और भी नीचे तक का 1,000 या 1,500 पॉइंट तक का हमें और भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इस तरीके से कल की मार्केट में 24 मार्च को आप क्या है कि ट्यूसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आप इस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सिर्फ आपको क्या है कि एक एनालिसिस, एक ओवरव्यू दिया और आप अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से आप क्या कि अपनी ट्रेड को प्लान करें। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्लैक टाइटन अल्फा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।